ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हम बात कर रहे थे किस चीज के बारे में? नेशनल मूवमेंट्स के बारे में, ठीक है। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, या इस चैप्टर का पूरा नाम अगर हमें पता होगा वो है इमर्जेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट्स फ्रॉम 1870 टू 1947। तो इतने टाइम में जितने भी मूवमेंट्स हुए, उन सारे मूवमेंट्स के बारे में जो है हमने थोड़ा डिस्कस करा था। तो सबसे पहले हमने जो डिस्कस करा था, हमने 28 दिसंबर से ही स्टार्ट करा था। तो रीजंस क्या थे? व्हाई इमर्जेंस ऑफ, व्हाट वाज द इमर्जेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट्स फ्रॉम 1870s? बिकॉज़ मैंने आपको पहले ही दिन पढ़ाया था कि फर्स्ट एक्ट दैट ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, कॉलोनियल लॉ जिसको हम कह सकते हैं, दैट वाज द सेडिशन एक्ट 1870s। तो इन सेडिशन एक्ट अगर आपको पता होगा, मैंने उस टाइम भी बताया था, इन 1870s व्हाट ब्रिटिश डिड, they introduced a law which was known as sedition law. So you cannot criticize the policies of a British. Anyone who criticize the policies of British will be behind the bars. तो उसको जेल में डाला जाएगा। तो ये पहला हम कह सकते हैं ब्लैक लॉ और काला कानून जो है ब्रिटिश ने स्टार्ट करा था, बिकॉज दे डोंट वांट एनीबॉडी विल रेज क्वेश्चन, ठीक है। ये एक पहला रीजन था। तो यहां से लोगों को लगा, तो मतलब असल में इमरजेंसी का मतलब है कॉन्शियसनेस होना लोगों में। अब लोग जो है होशियार हो चुके थे, they start united and they start understanding that Britishers are actually exploiting the resources of India, and these resources it belongs to the all, and what all means the people of India, जो हिंदुस्तान के लोग। तो उन्होंने बताया था India Indian belongs to the Indians, यानी कि India means क्या होता है? The resources of India it belongs to the Indians. So irrespective of caste, gender, religion, whatever your language, whatever your religion is, so don't matter, ठीक है? No, we have to stand, we have to unite against the one oppressor, that is the British. तो अब ब्रिटिशर्स ने चाल चले। अब इन्होंने और एक चीजें इसमें इंट्रोड्यूस करी। इसमें क्या किया इन्होंने? 1878 में आगे बढ़े। What they did? They introduced Vernacular Act. Vernacular Act. Same in 1878 they introduced Arms Act. What was the Arms Act? What was the Vernacular Act? Yes. Arms Act prevented Indians from taking up arms. Okay, so listen. When we talk about the Arms Act, Indians were, okay, this act did not allow to possess arms. Indians were not allowed to possess arms as per this law. Disarm किया गया इन्हें। तो मतलब उनकी ताकत, जो राजा थे उनकी ताकत कम होगी, तो इसीलिए ब्रिटिश जो चाहते थे कि हमारे नीचे ही रहे। वर्नाकुलर एक्ट क्या था? यू कैन नॉट पब्लिश एनीथिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश इफ दे फाउंड सो द न्यूज़पेपर इंक्लूडिंग द प्रिंटिंग प्रेस विल बी कॉन्फिस्केटेड। सो मतलब इट वाज अटैक ऑन द फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और देयर इज नो रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नो, ठीक है, आर्टिकल that tells you that there is a freedom of press. Yes, there is a article 19 जो आपको बताता है freedom of speech and expression. यही freedom of speech and expression जो ना, इसी को हम कहते हैं freedom of press. freedom of press, freedom जो है हमारी, ठीक है, जो हमारा मास मीडिया है, ठीक है, तो उसमें जो सारी चीजें। बट यहाँ से इंडियंस जो है उनको आइडियाज आने लगे कि अब हमने क्या करना है। नाउ वी हैव टू बी यूनाइटेड अगेंस्ट अ सिंगल ऑपरेशन, दैट इज ब्रिटिश। फिर मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ब्रिटिश ने 1905 में क्या किया बेटा? They divided India, and the policy that was introduced, divide and rule. Remember the point. And who introduced Lord divide and Curzon. rule policy? Yes, Lord Curzon. He was that time the viceroy of India. Before 1847, governor generals होते थे. He was the head of the governors. But viceroy कौन होता है? और who is viceroy? A personal representative of British Crown. Sorry, a personal representative of The Queen Elizabeth. एक personal representative जो होता था। अच्छा, अब देखो, मैं लिख रहा हूँ सर, इधर देखना। अब यहाँ पे बंगाल को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया। Is it right? Yes, sir. और यही रीजन हुआ कि लेटर ऑन जो है इनकी पॉलिसीज जो मैंने बताया, कांग्रेस जो है, when was Congress formed? अब बताओ, मैं लिख रहा हूँ सर, कोई क्वेश्चन है, बताओ कब कांग्रेस जो है फॉर्म किया गया? हाँ, कब फॉर्म किया गया? 28 दिसंबर 1885। ओके, तो क्लास में जाओ। तो ये फॉर्म हुआ। फर्स्ट 20 इयर्स जो कांग्रेस के क्या थे? Moderates. एंड लेटर ऑन कांग्रेस डिवाइड इनटू टू। कांग्रेस जो है उसमें स्प्लिट हो गया, दो हिस्सों में कांग्रेस बटी। कौन कौन सा था? Moderates and extremists.
ओके सो मॉडरेट के अलग जो है उनके आइडियाज थे, एक्सट्रीमिस्ट के अलग आइडियाज थे। मैंने पहले सिंपल बताया कि मॉडरेट का काम था दे बिलीव इन नॉन वायलेंस एंड एक्सट्रीमिज्म जो था there was the ideology, their ideology was Swadeshi movement. Freedom. They want to ठीक है no oppose the policies of British but in a violent way. There will be only one way, that is violent. अब यही तो रीजन था, इसमें जो लीडर्स थे क्या था नाम, लाल बाल पाल, Lala Lajpat Rai, Bipin Chandra Pal and Bal Gangadhar Tilak. And he said that freedom is my birthright and I shall have it. Remember? Yes, sir. इसमें ऑब्जेक्टिव्स आपको आ सकते हैं। तो इसीलिए 1906 में मैंने बताया कुछ चेंजेस हुई थी। यहाँ पे एक रिलीजियस पार्टी फॉर्म हो चुकी थी, मुस्लिम जिसका नाम लीग, क्या है? मुस्लिम लीग। इसको फाउंड किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना जो है उसी ने इस मुस्लिम लीग को फॉर्म करा। अच्छा, लेटर ऑन कांग्रेस जो है उसकी स्प्लिट कब हुआ? 1907। अब कांग्रेस तो स्प्लिट हो गया बट लेटर ऑन कांग्रेस जो है ये फिर से रीयूनियन कांग्रेस बना 1915 में फिर से कांग्रेस। अब उसी टाइम पे किसका एडवेंट हुआ? एडवेंट ऑफ गांधी। इज इट राइट? Yes, sir. कमिंग ऑफ गांधी जी, व्हेन गांधी जी ठीक है came in India, what he did in 1917 The Satyagraha movements. he toured whole India and especially वो चंपारण गया बिहार में, क्योंकि वहां पे इंडिगो प्लांटेशन कराया जाता था। इंडिगो जो है ना, ब्लू सिंथेटिक डाई जो है ना, इसको कॉमनली हम एक नाम से पूरी दुनिया में जानते हैं, दैट इज इंडिगो। और इसकी इंडियन इंडिगो जो है ना, देयर वाज अ ग्रेट एंड ह्यूज डिमांड ऑफ इंडिगो, इंडियन इंडिगो इनटू इन यूरोपियन मार्केट, दैट इज व्हाई इनको फोर्स किया जाता था एंड इट वाज वेरी हार्श सिस्टम। अब देखो गांधी जी ने अहमदाबाद भी गया जहां पे जो पीसेंट्स थे दे वर नॉट रेडी टू पे रेवेन्यू, एंड मिल वर्कर्स के पास भी गया तो जहां पे वो स्ट्राइक पे थे बिकॉज़ उनके वेजेस बहुत ही कम थे। लेकिन गांधी जी ने एक बुक भी लिखी थी, मैंने आपको बताया था हिंसा और राज, 1909 में बुक लिखी गई थी। इसका नाम क्या है बेटा? हिंसा और राज। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हिंद वर्ड जो है इट डिराइव्स द होल टेरिटरी ऑफ इंडिया एज पर गांधी जी। असल में इन टर्मिनोलॉजीज का अलग भी मीनिंग है। मैंने आपको बताया था हिंद वर्ड इट वाज प्रोनाउंस्ड बाय द अरेबियन सेलर्स बिकॉज़ दे वर नॉट एबल टू ठीक है कॉल इंडस रिवर, दे वर कॉलिंग इंडस एज अ हिंदस रिवर, then literally it became the Hindustan, but that time they refers Hindustan some areas of the India। जैसे हमने बताया इंडस रिवर जो है, गंगा जो है, यमुना रिवर के बिटवीन जो भी एरिया है, और साथ साथ में पंजाब एंड हरियाणा एरिया को ही हिंदुस्तान कहा जाता था। 16th century में when in 1526 when Babur invaded India on 21st April 1526 Battle of Panipat was fought। That time जो एरियाज बाबर के कंट्रोल में थे उन्हीं एरियाज को भी हिंदुस्तान कहा जाता था या इंडिया। बट अब खैर इसको हमने डिस्कस ज्यादा नहीं करना है। हिंद मतलब हिंदुस्तान, इंडिया प्रेजेंट डे जो आज का है, और स्वराज इट मींस इंडिपेंडेंस और फ्रीडम। ये एक बुक लिखी फ्रीडम ऑफ इंडिया, फ्रीडम ऑफ हिंदुस्तान, गांधी जी ने जो बुक लिखी, इसी में इस बुक में गांधी जी ने लिखा था नॉन कोऑपरेशन के बारे में। अब उसी में लिखा गांधी जी ने, if Indians will not cooperate with the British had to leave India within a year and Swaraj will come। Indians, इसने इससे ये भी बताया, Britishers are in India, it is because of the support of Indians। Indian people, they are supporting British, they are providing them information, that is why they are in country। If they will not support them, if they will not cooperate with them, they have to leave India within a year। एक साल में हटा सावन की गड्ढा, चलो यहां से निकलना पड़ेगा। तो यही रीजन है गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इनिशिएटिव उठा दिया। व्हाट इज मीन्ड बाय नॉन कोऑपरेशन? इट मींस बायकॉट। यू नो व्हाट इज मीन्ड बाय बायकॉट? दैट you will not participate or you will not do buying and या use British things। कोई भी चीज जो है, कोई भी चीज आप यूज नहीं करोगे ब्रिटिश के बारे में। तो यहाँ पे वही चीजें जो है गांधी जी ने डिसाइड करा। फाइनली 1921 में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टार्ट किया। मैंने कल भी बताया आपको 1 जनवरी 1921 एंड दिस मूवमेंट रिमेन्स अप टू 1 ईयर। एक साल में मूवमेंट जो है व्हिच वाज एट द हाइट ऑफ ग्लोरी एंड ठीक है एट द सेम टाइम इट कोलैप्स्ड। What was the reason? Because Gandhi ji did not believe in this system, in extremism ideas. Gandhi ji was himself a moderate. आपने पढ़ा, Gandhi ji believe in the idea of
सत्याग्रह. You know what was the idea of सत्याग्रह? उधर लिखा है सत्याग्रह रावलेट सत्याग्रह. Gandhiji's idea was satyagraha. What was the satyagraha? It means power of truth and the need of searching of truth. यानी कि गांधी जी believe that power of truth, सच्चाई की बहुत ताकत है. और वो तो यही कहता था, if the cause is true, if the struggle is against the injustice, then there is no need to use physical violence. ये भी गांधी जी ने अपनी बुक में लिखा है. और लोगों को बताया कि there is only one way if you want to win the battle against the oppression. It is not about the British. आपका कोई भी दुश्मन है, हमारे यहाँ पे भी जो दुश्मन है कश्मीर में, ठीक है, नाम लेने की जरूरत नहीं है. तो अगर आपको उनके खिलाफ लड़ना है, उनके खिलाफ जीतना है, तो आपको जरूरत नहीं है फिजिकल फोर्स होना. ठीक है, आप क्या यूज कर सकते हो? तो यू कैन अपील टू द कॉन्शियसनेस ऑफ द, ठीक है, कॉन्शियसनेस ऑफ द ऑपरेशन टू सी द ट्रुथ रादर वी आर एबल टू एक्सेप्ट द ट्रुथ बाय फोर्स. जो गांधी जी ने भी कहा था कि हमारे पास वो भी ताकत है कि हम आपको सच्चाई बाय फोर्स एक्सेप्ट करवाएंगे. तो गांधी जी ने जब ये एक्शन लिया, उसका रिएक्शन आया रावलेट एक्ट. पता नहीं रावलेट एक्ट क्या है? व्हाई इंडियंस वर रावलेट आउटरेज्ड बाय रावलेट एक्ट. रावलेट एक्ट क्या था? ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने हेरिडली जबरन तेजी से विदाउट हम कह सकते हैं डिलेइंग, उन्होंने क्या किया, एक लॉ लाया जिसका नाम है रावलेट. इसका क्यों नाम है रावलेट? बिकॉज़ सर सिडनी रावलेट किया. उसका फुल नाम क्या था? सर सिडनी रावलेट. ही वाज अ रिटायर्ड जज जो था, उसी ने इसको इंट्रोड्यूस किया. वो ठीक है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस लाने के साथ साथ वो लॉ जो है फिर पूरी तरह से इंडियंस के ऊपर. उससे क्या था? व्हाट वाज द लॉ? इट गेव इनॉर्मस पावर्स टू पुलिस अरेस्ट एनी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट. रिमेंबर द पॉइंट. फॉर द पीरियड ऑफ 2 years they can arrest any political activist for the period of 2 years without any trial, fair trial. There will be no fair trial. आपको मौका नहीं, यानी कि you will not be presented after arrest before the magistrate. There will be no rule of law. You will be directly, ठीक है, behind the prisoners for the period of 2 years. After 2 years you will be given fair trial. सर excuse me. Yes. सर सेडिशन एक्ट और रावलेट एक्ट में क्या डिफरेंस है? Yes. डिफरेंस एक चीज है, सेडिशन में आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हैं. यहाँ क्रिटिसाइज कोई भी नहीं कर सकता. नो वन कैन क्रिटिसाइज. बट यहाँ पे एक चीज उन्होंने बोला, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ओनली, पॉलिटिकल नॉट सपोर्ट्स एक्टिविस्ट. You are playing cricket and British will come and they will arrest you. No. If you are not against the British, no one can do anything with you. Britishers will do salam, hello, hi, ठीक है, ये कर सकते थे. तो यही चीज है कि गांधी जी ने ये सारे मूवमेंट्स बता के रखे, बट इनका अपोज निकलता. फिर आपने जलियांवाला बाग पढ़ा, 13 अप्रैल 19. आई टोल्ड यू, जो बैसाखी जो है ये किसी टाइम पे 14 को हम सेलिब्रेट करते हैं, किसी टाइम पे 13 को सेलिब्रेट करते हैं. बट एज पर आपके बुक 13 उस साल 13 को ही बैसाखी फेयर था. तो फिर हमने देखा 6 अप्रैल को ये एक ऑब्जेक्टिव आपको आ सकता है. When was first हड़ताल or strike held in India? 1906. Remember the date. 1919, 6 April. Yes, you were correct. Yes sir. 6 April 1919. Remember the point. 6 April 1919. First हड़ताल. लोगों ने शॉप्स, ठीक है, क्लोज डाउन करे, सारी चीजें स्ट्राइक पे चले गए. ये पहली हड़ताल थी हिंदुस्तान में. किस चीज के लिए? स्वराज के. फिर लेटर ऑन आप देखोगे देयर वाज अनदर स्लोगन, पूर्ण स्वराज, प्रॉपर इंडिपेंडेंस. बट यहाँ पे अगर हम बात करोगे, फिर 13 अप्रैल को गवर्नमेंट ने क्या किया, कैसे उनको सप्रेस किया? बिकॉज पीपल वर अरेस्टेड अंडर द ब्लैक लॉ, दिस लॉ, ठीक है. इसको गांधी जी ने भी कहा इट्स अ ब्लैक लॉ, डेविलिश लॉ. इस पर मोहम्मद अली जिन्ना, दे आल्सो कॉल्ड दिस लॉ, दे वर अगेंस्ट ब्रिटिश. अच्छा, दूसरी चीज अगर आप यहाँ पे याद रखोगे जो इंपॉर्टेंट है कि सिचुएशन वाज अनकंट्रोल्ड. गवर्नमेंट डिडंट, गवर्नमेंट वाज नॉट एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन. स्पेशली कौन यहाँ पे नहीं था? लॉर्ड कर्जन वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया. ही वाज नॉट एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन. देन दे गेव मार्शल लॉ पावर्स टू द आर्मी टू कंट्रोल द सिचुएशन, टू कंट्रोल दिस, ठीक है, पोजीशन, ठीक है, जो हड़ताल है लोगों का सारा सिस्टम. तो मार्शल लॉ वाज इंपोज्ड. दैट इज, मार्शल लॉ क्या होता है? मैंने हमेशा बोला है, व्हेन civil administration is unable to control the situation in an area, in a country, in a state, in a region, in a province, that time they gave powers to the army. जैसे CRPC होता है एक्ट, जैसे 144, जैसे कर्फ्यू लगाया जाता है, ठीक है, ताकि लोग ज्यादा बाहर ना निकले, डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए ना निकले, प्रोटेस्ट ना करें, जमा ना हो, असेंबल ना हो.
यही चीज की गई तब के टाइम में भी. बट जनरल डायर वाज एट द टाइम, ठीक है, आर्मी जनरल, कमांडर ऑफ आर्मी. When people were celebrating Baisakhi on 13th April 1919 at in a small bog, namely Jallianwala Bagh. Are you getting? Yes, sir. So उसमें क्या था? Some thousands of people were celebrating this festival, Baisakhi festival. Some people entered into the park and they were protesting against martial law and Rowlatt Rowlatt Act. Act. अब they aware people about the martial law and Rowlatt Act. First of all, they told them, ठीक है, कि Rowlatt Act क्या होता है, martial law क्या होता है. Suddenly, General Dyer came into the park. He ordered troops to close the exit points. No, दरवाजे बंद, गेट को बंद करो, ठीक है. अब इनको मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ. ये पूरी तरह से उसका जो है दिमाग खराब हो चुका था, ठीक है. He started working like a Hitler. जैसे हिटलर के आइडियाज थे ना, वही चीजें इसने शुरू करी. तो असल में what was the reason behind that? He later gave remarks to General Dyer कि I want to create terror among the minds of Indians so that they cannot go against the Britishers. तो इसीलिए what he did the act, he killed thousands, not we can say hundreds of people, and thousands were wounded when he ordered troops to open fire upon the people जो पार्क में हैं. तो इस तरह से ऐसा सिचुएशन हुई. फिर मैंने बताया 1919 में कैसी चीजें हुई. फिर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, नॉट टू कॉपरेट विद ब्रिटिश. किसी भी तरीके से ब्रिटिश के साथ कॉपरेट नहीं करना था, किसी भी तरीके से. यू डोंट नीड टू कॉपरेट विद ब्रिटिश. बायकॉट यानी कि आपको क्या करना है कि पूरी तरीके से आपको सरेंडर करना पड़ेगा. यू विल नॉट पार्टिसिपेट इन द रिक्रूटमेंट, आर्मी रिक्रूटमेंट. यू विल, ठीक है, बायकॉट द टाइटल्स, यू विल सरेंडर द टाइटल्स. जैसे नाइटहुड वाज द टाइटल गिवन टू द रविंद्रनाथ टैगोर. ओके, तो उसको दिया गया, उसने रिटर्न करा. मतलब किसी भी तरीके से आप उनको, यानी कि इफ यू आर इन वर्किंग इन द ब्रिटिश, ठीक है, स्कूल्स एज ए टीचर, एज ए हेडमास्टर, गिव रिजाइन. इफ यू आर अ स्टूडेंट एज ए, ठीक है, इन कॉलेज ब्रिटिश, ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड कॉलेजेस, लीव द कॉलेजेस. इफ यू आर अ डॉक्टर, इफ यू आर अ लॉयर इन द गवर्नमेंट, ठीक है, देन गिव रिजाइन. नो, गिव लीगल प्रैक्टिसेस, बिकॉज़ लॉयर और डॉक्टर लीगल प्रैक्टिसेस करते हैं. दे आर डूइंग प्रैक्टिसेस. कोई नहीं देता होगा रिजाइन. हाँ जी, अगर कोई रिजाइन नहीं देता होगा सर. देखो गवर्नमेंट, ये इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई कि हम क्या करेंगे, हम मोमेंट को स्टेज में अनफोल्ड करेंगे. मतलब पहला ये तरीका रहेगा, हम सरेंडर करेंगे, हम ये सारी चीजें करेंगे, ये पहला तरीका रहेगा. अगर अब इफ गवर्नमेंट सप्रेसेस, गांधी जी ने बताया, गवर्नमेंट सप्रेसेस, देन वी विल लॉन्च दिस मूवमेंट CDM. सिविल डिसोबीडियंस. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन NCM एंड सिविल CDM? यस सर, NCM नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी. उसमें अगर गवर्नमेंट ने कुछ कहती थी करने के लिए, वो नहीं मानते थे. We have to do only boycott. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उन्होंने जानबूझ के गवर्नमेंट के लॉस तोड़े. Okay, great. So the simple difference is that in non-cooperation movement you don't need to cooperate with British in any way, but in civil disobedience movement not also cooperate, but you have to break the colonial law. This was all about. Tata, bye bye.